इस वीडियो को सुनने वाले सभी माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटियों को परमात्मा परमेश्वर की ओर से, सनातन ईश्वर की ओर से शांति मिले। मेरे प्रियो, आज मैं यह वीडियो ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अपने अलौकिक अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ और इस अनुभव को और अपने इस रिसर्च को मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है, जिसके माध्यम से मैं इस संसार के सच को, इस सृष्टि के सच्चाई को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा और इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसे जाने बिना किसी भी मनुष्य जाति का, किसी भी मनुष्य का उद्धार होना, मोक्ष मिलना, निर्वाण होना असंभव है, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र के द्वारा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मैंने यह अध्ययन कर यह फ्लो चार्ट तैयार किया है। पवित्र शास्त्र में यदि मैं इस फ्लो चार्ट के आधार पर बात करूं, यदि मानव की उत्पत्ति से हम शुरू करें, मानव की उत्पत्ति को यदि हम विज्ञान को मान लें, वैज्ञानिकों ने जिस तरह से विज्ञान के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति की जो सिद्धांत बनाए हैं, या जो सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया है मानव की उत्पत्ति का, उसके आधार पर यदि हम देखें तो यह बात सच साबित नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों के कहने के आधार पर जो है इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई, जो कि जल से उत्पन्न हुई। तो यदि हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में कहें तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति, हम सब जानते हैं कि मिट्टी से हुई है। और यह आत्मज्ञान हमें कहाँ से आया, ये हम कैसे जानते हैं? कहीं ना कहीं से तो हमें यह जानकारी मिला होगा, यह आत्मज्ञान मिला होगा कि वास्तव में मनुष्य जो है मिट्टी से बनाया गया है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि हर एक धर्म, जाति, संप्रदाय के मानने वाले लोग यही कहते हैं कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि हम और भी बात करें विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान जो है आज इस सृष्टि के बारे में सिर्फ 5 से 10% ही जान पाया है। इस सृष्टि के रहस्यों को वह सिर्फ 5 से 10% ही निपटा पाया है या जान पाया है, और अभी भी 90% सृष्टि का जो रहस्य है वह वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यदि विज्ञान ही सब कुछ होता तो आज तक यह विज्ञान जो है सृष्टि के हर एक रहस्यों को सुलझा लिया होगा। वहीं पर हम पवित्र शास्त्र के अनुसार से, क्योंकि मैंने जो निचोड़ निकाला है, ऐतिहासिक जो भी प्रमाण हैं वो टूटे फूटे प्रमाण हैं, धार्मिक ग्रंथ जो सभी जाति या सभी धर्मों के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें से कोई ना कोई तो धर्म सही होगा या कोई ना कोई धर्मशास्त्र तो सही ऐतिहासिक जानकारी या फिर सच्चे ईश्वर के बारे में बताता होगा। तो इन्हीं अध्ययनों के आधार पर, इन्हीं पुरातात्विक सबूतों के आधार पर और अपने जीवन के अलौकिक अनुभवों के आधार पर मैं पवित्र शास्त्र के उस ईश्वर, उस सनातन परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सच में उस पवित्र शास्त्र में यह कहा गया है, यह लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने, परमात्मा पिता ने मिट्टी लेकर रचा, अपने हाथों से उसने रचना की मनुष्य की, और उसमें उसने अपने जीवन के श्वास को फूंक दिया, जिसके कारण मनुष्य जो है एक जीविता प्राणी बन गया। तो हम देखें पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर बताया गया है, जो कि सनातन ईश्वर बताया गया है, उसने आरंभ में लगभग 1 अरब स्वर्गदूतों की रचना की। उसने उनको बनाया और उनको उसने अपनी स्तुति और महिमा करने के लिए बनाया। और उन 1 अरब स्वर्गदूतों में से कुछ स्वर्गदूत ऐसे थे जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि उनमें जो यह परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए बनाए गए स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत, जिसका नाम इब्लीस था, उसने अपने अन्य साथियों को, जिसे कि पवित्र शास्त्र में 1/3 स्वर्गदूत कहा गया है, यदि हम उसे 1 अरब स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूत को हम यदि निकालें तो हमें पता चलेगा 33 करोड़ स्वर्गदूत जो हैं यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया
इब्लीस ने यहोवा परमेश्वर के सिंहासन की लालच की, जिसकी वजह से यहोवा परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत के मन की बातों को जानकर, उसके घमंड की बातों को जानकर, उसके घमंड को जानकर यहोवा परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। स्वर्गदूत को बाहर निकालने की वजह से वह स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से फेंक दिया गया, और वह स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आ गिरा, जिसे कि इस धरती में हम दुष्ट आत्मा या शैतान के रूप में जानते हैं, जो वर्तमान समय में जब स्वर्गदूत जो उसने यहोवा परमेश्वर ने अपने महिमा और स्तुति के लिए बनाए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। उसने आदम को पहले मनुष्य के रूप में अपनी स्तुति महिमा करने के लिए बनाया, और परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला कैसे रहेगा, तब उसने उसके लिए एक जीवन साथी बनाया। उसका नाम उसने यहोवा परमेश्वर ने हव्वा रखा, और इस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जैसा कि मैंने इस फ्लो चार्ट में दिखाया है, जो स्वर्गदूत स्वर्ग से बाहर गिराए गए, स्वर्ग से बाहर निकाले गए, जो कि जिन्हें कि पृथ्वी पर फेंक दिया गया, यहोवा परमेश्वर के जो स्वर्गदूत उनके वफादार बने रहे, उन स्वर्गदूतों में से प्रधान स्वर्गदूत, जिसका नाम मिकाइल पवित्र शास्त्र में बताया गया है, उस स्वर्गदूत ने शैतान के इस प्रधान को पृथ्वी पर फेंक दिया, और वह पृथ्वी पर आ गिरा। और जब यह परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, जैसा कि मैंने इस फ्लो चार्ट में दिखाया है, ये आदम और उसकी पत्नी हवा को जब बनाया, और चूँकि ये दोनों यहोवा परमेश्वर से आरंभ से बातचीत किया करते थे, और ये आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, जो कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, एशिया, पश्चिमी मध्य एशिया जिसको कहा जाता है, वहाँ के इजराइल नामक देश में जो अदन की वाटिका थी, उस अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने इनको रखा था। और जब इस दुष्ट स्वर्गदूत, जो कि दुष्ट आत्मा के रूप में जाना गया, जो कि शैतान के रूप में जाना गया, उसने हमारे आदि पुरुष आदम हवा के जो वंश आगे बढ़े, जो कि यहोवा परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करने की वजह से यहूदी कहलाए, उनके वंश में, उनके बीच में इन शैतानों ने, जो इब्लीस और उसकी सेनाएं थी, जिसे मैंने अभी बताया कि एक अरब के 1/3 स्वर्गदूत जो कि पृथ्वी पर फेंक दिए गए थे, गिरा दिए गए थे, उन दुष्ट स्वर्गदूतों ने मनुष्य जाति में पाप और एवं मूर्ति पूजा को ला दिया, जिसकी वजह से ये जो यहूदी, जो आदम और हवा के वंशज थे, उनमें पाप और मूर्ति पूजा जैसा अपराध के जीवन में आ गया, जिसकी वजह से यहोवा परमेश्वर से वे दूर हो गए, और जो हमारा सच्चा सृष्टिकर्ता सनातन काल का यहोवा परमेश्वर है, उस परमेश्वर से इन शैतानों ने मनुष्य के वंशों को दूर कर दिया। और जब लोग पाप एवं मूर्ति पूजा में फंस गए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हैं कुछ यहूदी जो पाप और मूर्ति पूजा में फंस गए, वे ही जिसे हम इतिहास में जानते हैं, कुछ को हम श्रमण धर्म के नाम में जानते हैं, कुछ को हम बौद्ध धर्म के नाम में जानते हैं, कुछ को हम जैन धर्म के नाम में जानते हैं। जैसा कि इतिहास हमें बताता है, यहूदी एवं श्रमण धर्म के बारे में इतिहास जो है निश्चित समय कालखंड नहीं बता पाता है, परंतु बौद्ध धर्म के बारे में इतिहास बताता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म की समय को 500 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित किया है। वैसे ही जैन धर्म की स्थापना 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैसे ही पारसी धर्म का समय भी लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं पर हम देखें तो हिंदू धर्म का कालखंड जो है ईस्वी सन 600 से 1000 ईस्वी माना जाता है। वहीं पर यदि हम देखें कि 1400 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना, ऐसा हमारा इतिहास बताता है।
और यह इस्लाम जो धर्म है वो अब्राहम एवं हजीरा जो कि अब्राहम की रखेल थीं, उनके बेटे इस्माइल के द्वारा ही यह जो इस्लाम धर्म है ये इस्माइल के वंश कहलाते हैं, जिसमें कि आगे चलकर मोहम्मद जो है इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये जो मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया है उसमें सबसे पहले आदम हवा, फिर जब इनका वंश आगे बढ़ता गया वे जो है प्रथम धर्म के रूप में, इनको हम वर्तमान में भी यहूदी धर्म के रूप में जानते हैं। और जैसा कि इतिहास बताता है, इस यहूदी जाति को आगे इतिहास में जाने पर पता चलता है कि इस संसार से मिटाने की कोशिश की गई, मगर उन्हें आज तक कोई मिटा नहीं पाया, क्योंकि ये यहूदी जो है सनातन परमेश्वर की निज प्रजा है। परंतु यहाँ जब वंश आदम हवा का वंश आगे बढ़ता है तो आदम से लेकर नूह तक का जो समय होता है वो लगभग 8575 वर्ष का समय काल होता है, और इसमें लगभग 24 पीढ़ी जो है बीत जाती है। और जब नूह का जन्म होता है तो नूह से के जन्म के समय तक इस पृथ्वी पर काफ़ी पाप, अपराध, गुनाह बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से परमेश्वर के सामने इस पूरी सृष्टि को मिटाने का प्रश्न आ जाता है। और परमेश्वर ने यह फैसला किया कि जैसा कि उस समय में नूह एकमात्र धर्मी व्यक्ति था, जिसकी वजह से परमेश्वर नूह से बात करते हैं, सो कहते हैं कि वह जो है नाव जहाज़ बना ले, जिसके बारे में हम जानते हैं कि नूह ने 300 हाथ लंबाई का जहाज़ बनाया, 50 हाथ ऊंचाई का जहाज़ बनाया, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 300 हाथ और 50 हाथ की ऊंचाई और लगभग 60 हाथ की चौड़ाई का वह जहाज़ बनाता है। और उस समय यहोवा परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा इस संसार के, इस धरती के सारे जीव जंतुओं को उन्होंने जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, और अंत में मात्र नूह और उसका परिवार जो है बचाया जाता है। और इस तरह हम जान पाते हैं कि नूह और उसके बेटे और बेटियां और नूह की पत्नी सब मिलाकर कुल 8 लोग ही बचाए जाते हैं, और उस जहाज़ के माध्यम से इस धरती के जितने भी जीव जंतु थे वे भी बचाए जाते हैं। और नूह के वंश ही आज के समय में हम इस धरती पर, तो इस तरह से हमारा जो मूल धर्म है वह यहूदी धर्म है, जिसे आज के समय में दुष्ट शैतान ने, दुष्ट आत्मा ने अलग अलग लोगों के मनों पर कब्जा करके अलग अलग जाति और धर्म का निर्माण करा दिया, और सच्चे परमेश्वर को उसने भुला देने के लिए, सच्चे परमेश्वर को मनुष्य जाति को, सच्चे परमेश्वर से मनुष्य जाति को दूर करने के लिए उसने कई प्रकार के जाति और धर्म का भ्रम फैला रखा है। और आज हम जाति और धर्म के नाम इस पृथ्वी पर लड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इस दुनिया, इस संसार में शांति लाने के लिए, मनुष्य जाति में शांति लाने के लिए हमें उस सच्चे परमात्मा परमेश्वर को खोजना होगा, जानना होगा, तभी सच्ची शांति इस पृथ्वी पर आ पाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आदम के वंश हैं, जो वर्तमान समय तक नूह, आदम से लेकर नूह से लेकर अब्राहम की पत्नी जो सारा कहलाती थी, और अब्राहम से लेकर मूसा तक का समय जो लगभग 650 वर्ष का समय था, और यहीं पर मूसा के बाद यहोशू जो कि नून का पुत्र था, और वहीं पर यहोशू से लेकर दाऊद तक जो कि लगभग 1200 वर्ष का समय काल था, वहीं पर दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक लगभग 1400 वर्ष बीते थे। जैसा कि हम जानते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि दाऊद जो है इज़राइल का राजा था, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के इतिहास की गणना की जाती है। यीशु मसीह के जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, और यीशु मसीह के जन्म के पश्चात के समय को ईसवी सन कहा जाता है। तो इस समय इस तरह से हम देखते हैं कि इस धरती के पूरे इतिहास का एक मील का पत्थर जो है वो यीशु मसीह है। उनके नाम पर ही इस धरती के इतिहास में समय कालखंड की गणना की जाती है।
तो ये ये जो फ्लो चार्ट है जिसे हम इस समय देख पा रहे हैं, पवित्र शास्त्र बताता है कि इस यीशु मसीह को जो कोई भी मसीहा मानेगा वही शांति पाएगा, उसी के जीवन में आनंद होगा, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मसीह स्वीकार किया वही स्वर्ग जा सकता है, वही अनंत जीवन पा सकता है, वही जन्नत जा सकता है। जैसा कि हम इस समय देख पा रहे हैं, ये फ्लो चार्ट हमें सच्चे परमेश्वर जो कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर है उससे जोड़ता है। वहीं पर आज भी वे यहूदी जो यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानव जाति का मसीह स्वीकार नहीं किया, वे भी ये देखिए, ये जो हैं वे भी अंत में परमेश्वर पिता से दूर हो जाएंगे, उन्हें भी मोक्ष नहीं मिल पाएगा, वे अशांति में रहेंगे, उन्हें नरक में जाना पड़ेगा जिसे हम जहन्नुम कहते हैं, उन्हें अनंत मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। वहीं पर यदि हम देखें, जो व्यक्ति विज्ञान को सब कुछ मानता है वर्तमान समय, वह व्यक्ति देखिए वो भी नर्क का भागीदार होगा, वो भी जन्नत नहीं जा पाएगा, जहन्नुम में जाएगा, नर्क में डाला जाएगा, ऐसा पवित्र शास्त्र बतलाता है। और यही सच है। मैंने सभी धर्मशास्त्रों को जाना है, पढ़ा है और विज्ञान को भी मैंने अनुभव किया है। मैं भी एक समय में विज्ञान को सब कुछ मानता था, मगर मुझे पता चला, मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि विज्ञान सिर्फ इस सृष्टि के 5 से 10% रहस्यों को ही सुलझा पाया है और आज तक वह जो है इन सब रहस्यों से, सृष्टि के सब रहस्यों से अनजान है। वहीं पर जो व्यक्ति इस दुष्टात्मा के बहकावे में विभिन्न प्रकार के धर्मों में आज फंसा हुआ है, जो सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह नासरी को अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीही स्वीकार नहीं करता है, मसीहा अर्थात मनुष्य जाति को बचाने वाला, जिसे कि आज लोग नकार दिए हैं और दुष्ट आत्मा के भ्रम जाल में अलग अलग प्रकार के धर्म बनाकर मनुष्य जाति को उसने भटका रखा है ताकि सच्चे परमेश्वर को न पहचान सके। और सच्चे परमेश्वर के पुत्र जिसने मनुष्य जाति को पापों से बचाने के लिए यीशु नासरी के रूप में जन्म लिया, जो कि नासरत में रहा, जिसके कारण वह नासरी कहलाया, उसको अपना मसीहा उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। वे सभी अर्थात वे यहूदी जो यीशु मसीह को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किए हैं, वे भी अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और वे लोग जो विभिन्न प्रकार के पाप या मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे धर्म और ये सारे धर्म मूर्ति पूजा के द्योतक हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस्माइल के वंश में मोहम्मद, जिसने इस्लाम की स्थापना की, इसने भी मनुष्य जाति को यह परमेश्वर से दूर रखा, भटका दिया है, जिसकी वजह से ये भी अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप लोग इस चार्ट को यदि ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता सचमुच में यहोवा परमेश्वर ही है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। उस पवित्र शास्त्र में आदि से लेकर अंत तक सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिया गया है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। बहुत से लोगों ने आज तक पवित्र शास्त्र की बातों को नकारने का प्रयास किया, मगर वे नकार ना सके, परंतु पवित्र शास्त्र की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करते करते वे स्वयं ही उस पवित्र शास्त्र के फैलाने वाले, उस पवित्र शास्त्र के प्रचारक बन गए। उनके जीवन में पवित्र शास्त्र के वचनों ने काम किया और वे आज के समय में यीशु मसीह को, जो कि सच्चे परमेश्वर परमात्मा यहोवा पिता के इकलौते पुत्र हैं, उनको उन्होंने अपना मसीहा स्वीकार कर लिया और वे अब अनंत जीवन के भागीदार हैं, जन्नत के भागीदार हैं, स्वर्ग के भागीदार हैं। उनके जीवन में
इसी धरती पर रहते हुए, इस शारीरिक रूप में रहते हुए भी आनंद है, जैसा कि मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता हूँ, शांति का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैंने सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है। अपनी आत्मा में, अपनी देह में, अपने प्राण में, मन और बुद्धि में मैंने उनको अनुभव किया है। तो मेरे प्रिय माता पिता, बेटा बेटी, भाइयों बहनों, आप सबसे विनती है कि आप सब पवित्र शास्त्र के बारे में खोज करें, पवित्र शास्त्र को पढ़ें, ताकि उस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा आप सब इस धरती के, इस सृष्टि के सच्चे ईश्वर को, सच्चे सृष्टिकर्ता को पहचान सकें। जब तक आप उनको नहीं पहचान सकते, नहीं पहचानेंगे, तब तक आप चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकता, निर्वाण नहीं मिल सकता, जन्नत नहीं मिल सकता। इसलिए सच्चे परमेश्वर की खोज करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के वचनों में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को खोजता है वह पाता है। तो मेरे प्रिय माता पिता, बेटा बेटी, भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यदि लाभ मिला है और आपने सच्चे ईश्वर को जान पाया है, तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वे भी सच्चे ईश्वर को जान सकें और इस संसार से उन्हें मुक्ति मिल सके, अपने पाप गुनाह अपराधों से वे पश्चाताप कर सकें, ताकि यहोवा परमेश्वर उन पर दया करें और उन्हें उद्धार का रास्ता दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी को पुनः परमात्मा परमेश्वर की ओर से शांति मिले।